Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in the ladder network shown, current through the resistor 3 ohm is 0.25 ampere. The input voltage V is equals to option A given at 10 volt, option B 20 volt, option C 15 volt, option D 15 by 2 volt. So कुछ important चीज़ें regarding the combination of resistance we must understand as a key concept. जब भी वी कैन से सेम करंट जब भी पास होगा सो रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो वी कैन से सीरीज में जो करंट पास होता है दैट इज सेम करंट फ्लोज थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, या फिर हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास हो रहा है सो दे विल बी इन सीरीज. पैरेलल की अगर हम बात करें सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस रिमेन सेम. पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है यहाँ पे. सो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है. ऑल्सो सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करें तो हम आर इक्वलेंट को किस तरीके से लिख सकते हैं. जस्ट वी नीड टू ऐड द रेजिस्टेंसेस, राइट. और हम जब सीरीज की पैरेलल की बात करें तो हमें क्या लिखना होता है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है ना, कॉम्बिनेशन. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि करंट जो है इट फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ. ठीक है ना, कंसेप्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड इट के लेट सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का यहाँ पे एंड दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम का यहाँ पे. ठीक है ना, कुछ इस तरीके की सर्किट गिवन है एंड यहाँ से करंट आ रहा है लेट्स से ऑफ 1 एम्पियर. सो इस जंक्शन पे आके ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंसेज आर सेम. सो यहाँ पे 0.5 एम्पियर जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर जाएगा. सो वी कैन से कि जो करंट है वो डिपेंड करता है वो कितना कहाँ जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन दिस. तो प्रोपोर्शनैलिटी में हम ये देख सकते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम थे सो दोनों में करंट भी सेम ही पास होगा. दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी मच क्लियरली हो गया. ठीक है ना. सो यूजिंग दिस थिंग ऑल्सो वी कैन से इसके बाद जस्ट वी हैव आइडिया ऑफ ओम्स लॉ दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड यहाँ पे हम R लगाते हैं दैट इज कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. सो V इक्वल्स टू IR बाय ओम्स लॉ. यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, राइट. सो अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे हम अब देख सकते हैं क्लियरली कि हमें बोला जा रहा है 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है, 0.25. सो अगर हम इसको कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करें, यहाँ पे रीड्रॉ करके समझने की कोशिश करें, सो वी कैन सी दिस इज 7 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 5, this is 6, this is 1, this is 3 एंड यहाँ पे जो है ये 9 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है. सो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट वी हैव बीन गिवन. और यहाँ पे हमारी बैटरी सोर्स है. ठीक है ना. सो ये 7 ओम गिवन है हमें, ये 5 ओम गिवन है, ये 1 ओम गिवन है, this is 3 ohm, this is 2, this is 8, this is 9 and this is 6 ohm. सो कुछ इस तरीके की सर्किट हमें गिवन है. अब हमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है वो हमें बता दिया गया है. सो इसमें कितना करंट जा रहा है, करंट पासिंग इज 0.25 एम्पियर. अब 1 ओम में भी उतना ही जा रहा होगा बिकॉज हम देख सकते हैं कि 1 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, क्योंकि इन तीनों में एक ही करंट पास होगा दैट इज 0.25. ऑल्सो अगर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखें दैट इज 1, 3 एंड 2, तीनों सीरीज में है. सो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, क्योंकि सेम करंट जा रहा है सो कॉम्बिनेशन विल बी 6. जस्ट वी नीड टू यूज दिस रिजल्ट. सो ये 6 आ गया और यहाँ पे भी ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये भी 6 ओम का है. सो वी कैन इन्फर वन थिंग कि यहाँ पे अगर 0.25 करंट गया है सो यहाँ पे भी कितना करंट गया होगा, 0.25, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो एक चीज और हम यहाँ पे ध्यान से देखें. सो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ऑन, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा इस साइड का, सो ये कॉम्बिनेशन हम क्या लिख सकते हैं दैट वी नीड टू रिमेंबर वो या हम इसको लिख पाएंगे दैट इज वी कैन राइट इट और इसको रीड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली, वो ज़्यादा अच्छा होगा. सो ये 3 रेजिस्टेंस दैट इज आर इक्वलेंट अगर हम कहें सो इट विल बी 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 6. सो ये अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे सो यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस भी था. ठीक है.
एंड वी कैन से ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो है। अब ये जो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 3 ओम का आएगा। ये 3 ओम कैसे आ रहा है दैट वी नीड टू बी केयरफुल विथ। अब ये 3 ओम क्या कैसे आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में 1 2 3, तो ये 6 हो जाएगा टोटल, और 6 इज इन पैरेलल विद द 6 ओम। सो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है 6 ओम के। सो जो ये आया कैसे हमारे पास 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6, ठीक है ना, 36/12 विल बी 3। और वी कैन से हमने यही फॉर्मूला यूज किया फॉर पैरेलल। जस्ट दो रेजिस्टेंस होते हैं तो आर इक्वलेंट हम क्या लिख देते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फॉर टू रेजिस्टेंस दिस विल बी द फॉर्मूला वी कैन से वी कैन यूज डायरेक्टली। सो यहाँ पे हमने वही किया है। ये जो कॉम्बिनेशन था 1 2 और 3 का, ये टोटल सीरीज में थे तो इनको ऐड किया तो 6 आया, 6 को 6 के साथ पैरेलल में लगाया तो कॉम्बिनेशन मिला 3, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल करंट आया होगा 5 ओम में दैट मस्ट बी 0.5, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है इक्वली 2.25 में। सो यहाँ पे जो करंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 0.5 में आ रहा था, तो ये भी 0.5 जाएगा यहाँ पे। तो दोनों ही सीरीज में है अगेन वी कैन सी। सो इसको भी हम रीड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे है हमारी बैटरी ऑफ V वोल्ट। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 9 ओम का, यहाँ पे एक है 7 ओम का, यहाँ पे एक है 8 ओम का, और यहाँ पे तो 3 ओम का मिल चुका है हमें। अब यहाँ पे अगेन वी कैन सी के ये 0.5 का जो करंट आया है वो आया है इसमें, और ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं। तो इसको जब हम रीड्रॉ करेंगे सो वी कैन राइट, इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा सीरीज का, 5 + 3 विल बी 8। सो वी कैन टेक इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे इसको, 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 8 ओम है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये 9 ओम है, ये 7 ओम है, और दिस इज द बैटरी, राइट। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन दैट इज बिन वी आर गेटिंग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा था यहाँ पे इट इज ऑफ द वैल्यू 0.5, ठीक है ना, एम्पियर। अब क्लियरली अगर हम देखें सो ये 8 और ये 8 दोनों ही रेजिस्टेंस 8 वैल्यू के हैं, और दोनों ही पैरेलल में भी है, ठीक है। तो करंट यहाँ से फिर कितना जा रहा होगा, 1 एम्पियर का जा रहा होगा, जब भी इसमें 0.5 गया होगा वो, और इसमें भी 0.5 जा रहा है। सो वी कैन से इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट जो जा रहा है वो सेम जा रहा है, लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल के करंट क्योंकि डिवाइड हुआ है यहाँ पे, वी नीड टू टेक दिस टू रेजिस्टेंस दैट इज 8 ओम एंड 8 ओम इन पैरेलल, राइट। सो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास दिस कैन बी रिटन एज this now can be written as 60, 8 8 the 64, दो रेजिस्टेंस अगेन आ रहे हैं 64 डिवाइड बाय 8 + 8 दैट इज 64/16 विल बी 4 ओम। सो ये मिल रहा है हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे ये है 7 ओम का रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे तो ये 9 ओम का है ही हमारे पास एक, एंड दिस विल बी द बैटरी सोर्स V। सो यहाँ पे जो करंट हमें दिख रहा है फाइनली इट इज ऑफ 1 एम्पियर, राइट। So अब just we will apply Ohm's law to get the final result. Therefore V will be equals to I तो हमें मिल चुका है 1 एम्पियर इंटू R अगर हम देखें so it will be the series combination, right। इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। so this will be the series connection। so ये हो जाएगा 20 ओम का रेजिस्टेंस, जस्ट हमें ऐड करना होगा। सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आएगा 20 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।